Hideshree's family, welcome back to my channel. I hope every one of you are doing absolutely great. So टाइटल देख के पता चल गया कि हमारे घर पे एक बहुत ही खास मेहमान आए थे. Who was that? क्यों आए थे, कौन आए थे, वो सब आपको इस वीडियो में आपको पता चल गया. एंड पीपल हु आर ऑलरेडी फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम दे ऑलरेडी नो हु द गेस्ट वाज, बिकॉज मैंने उसके रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज डाली थी. If you are missing out any update, life update of mine, you can follow me on Instagram. It's totally free. I'll give you the handle here, so do check me out there also. So हमारे घर पे संडे को मेहमान आए थे. This video is in two part. Like I have vlogged certain clips at Sunday, जो last Sunday था, and this introduction and थोड़ा सा shooting यहाँ वहाँ को जो भी ending part है वो मैं आज shoot कर रही हूँ. So जो guest आया था उसका नाम था Rio. He was a dog. I know, like people who know me, I am a huge infinite dog lover, and my parents are totally opposite. So हमारे घर पे हम dog लाए थे. First of all, let me clear the myth. It was not our dog. It was not, we just didn't own that dog. It was my mom's friend's dog. Uncle gave permission that we can have their dog over our house for a day, and I'm really thankful to you uncle, if you are watching. I'm really so much thankful to you कि आपने allow किया रियो को हमारे घर पे आने के लिए. So the dog name is, introduction दे देती हूँ dog का name है रियो. He is उसका breed है golden retriever, the dog that was in the movie Entertainment, उस same breed का है. And yeah, this was it. And मैंने insta पे like I had a plan that I'll spend each and every second enjoying with Rio, but मैंने कुछ stories डाली and everyone was like, Hiteshi, you should vlog it, and it gave me a huge idea. Thanks for giving me such beautiful amazing ideas on my Instagram. So I just like फिर मैंने vlog करना start कर दिया. Here and there I just made sure कि मैं सारी clips, बहुत सारे enjoyment वाली जो हम enjoy कर रहे थे वो सारी clips इकट्ठा कर लूँ, and then I prepared a vlog for you guys. I hope आपको पसंद आए. So yeah, without wasting any time, let's just get into the video. बिकॉज उसके लिए तो पूरा नया एनवायरनमेंट था, होल न्यू हाउस एंड स्टफ लाइक दैट. बट थोड़े टाइम बाद वो सेटल हो गया था हमारे घर में, एंड देन आई वाज सो हैप्पी. लाइक मैं तो पागल हो गई थी, ऐसा ही कह सकते हैं, बिकॉज आई जस्ट लव डॉग्स. एंड हमारे घर में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है दैट बिफोर ओनिंग अ डॉग आई शुड हैव फॉलोड एवरीथिंग. और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है और हम क्यों हमारा खुद का डॉग नहीं पाल रहे, उसका सारे डिटेल्स मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में दूंगी. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. बहुत ही पसंद आया था वो हमारा बालकनी था, एंड सेकंड वाज हमारा स्टोर रूम. हमारे पूरे घर में से दिस वाज द टू वेरी उसको बहुत ये जगह बहुत पसंद आ गई थी, बिकॉज सारे घर में वो कहीं पे भी जाए बट बालकनी में ज़रूर जाएगा, स्टोर रूम में हमारे ज़रूर जाएगा. टमेटोज बहुत पसंद है. लाइक डॉग आता है तो दिल मन में आता है कि मिल्क अच्छा लगता होगा या फिर कुछ नॉन वेज स्टफ लाइक दैट. बट रियो, टू बी ऑनेस्ट, ही इज प्योर वेजिटेरियन. वो कुछ भी मीट, ऐसा कुछ भी नॉन वेजिटेरियन की कोई भी आइटम नहीं खाता है. दैट वाज द मेन रीजन दैट ही वाज अलाउड टू एंटर आवर हाउस. एंड ऑल्सो he loves tomatoes rather than milk. He loves tomatoes. उनके ओनर ने भी हमको बताया था कि उसको मिल्क नहीं दोगे तो चलेगा, पर उसको एवरी 15 to 20 मिनट्स उससे टमेटोज देने पड़ेंगे. एंड जब हम प्री प्लानिंग कर रहे थे कि चलो रियो आ रहा है संडे को, तो हम सैटरडे या फ्राइडे सब प्री प्लानिंग कर रहे थे कि हम उसके लिए क्या करेंगे. तो वी जस्ट बॉट kilo or more than kilo tomatoes for him just because he loved that, or just because I wanted कि he just gets everything जो उसको अपने घर पे मिल रहा, वही सारी चीज़ें, वही comfort level, वही खाना पीना, वही environment उसे हमारे घर पे मिल रहा. I was trying to do everything that
उसको ऐसे अजीब ना लगे कि यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ. सो ऑब्वियसली हम इंसान कहीं पे जाते हैं और हम सही से ट्रीट ना करें तो हमें भी अच्छा नहीं लगता. सेम गोज विथ एनिमल्स. तो आई मेड श्योर कि सारी चीज़ें उसके लिए परफेक्ट हो. एंड देन उसका टमेटो खाने का स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है. लाइक उसे को हम ज़मीन पे दे देंगे ना तो वो नहीं खाएगा, वो बेड पे चढ़ेगा और आराम से ऐसे महाराजा टाइप से खाएगा. सो आई वॉज रियली वेरी अमेज्ड. और वो कुछ भी कर रहा, वो ऐसे चल रहा, वो बैठा, वो सो रहा, उसकी सारी स्टाइल was at a different level and I was just wondering how could a dog be so cute. Like मुझे कोई भी डॉग देना मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं. I just love dogs and I don't know मैं वीडियो में कितनी बार बोलूँगी but I really love dogs. No, chill. No, good boy, good boy, Rio. Oopsie. जैसे मैंने आपको पहले बोला था उसको स्टोर रूम बहुत पसंद आया था. आई डोंट नो वाई. स्टोर रूम में वैसे भी बहुत घिचपे चाहिए और जो भी काम की चीज़ नहीं अभी हम सब वो स्टोर रूम में डाल रहे हैं. सो आई डोंट नो वाई उसे क्यों पसंद आया था. बट जब भी हम उसे कोई भी रूम से ले जाए तो फिर वो हमेशा स्टोर रूम में चला जाता था. एंड वहाँ पे एक बेडशीट भी थी. लाइक बेडशीट नहीं, वो पता नहीं क्या था, मुझे भी नहीं पता. उसे नहीं अच्छा लगा था तो वो भौंकने लगा था. बट देन वी रिमूव्ड इट. बहुत सारी मस्ती की. एंड देन जैसे लंच टाइम हुआ हमने उनको ओनर को कांटेक्ट किया था कि ये दूध बिल्कुल नहीं पिएगा बिकॉज ऑब्वियसली टमेटो से इतना एनर्जी नहीं मिल सकता है पूरे दिन. सो वी मेड श्योर कि उसको दूध भी पिलाए. एंड देन दूध के साथ थोड़े दिन टाइम बाद लाइक एवरी 15 मिनट्स, दिन में हर 15 to 20 मिनट्स वी गेव हिम टमेटोज बिकॉज ही लव दैट. सच ए क्यूट डॉग. लाइक उसका जो रहना, उसका जो सब करना है वो हमारे जैसा था कि गुजराती, स्पेशली गुजराती में ट्रेंड होता है. गुजराती से करते ही है कि आई नो बहुत सारे अलग लोग भी करते होंगे, दूसरे लोग भी करते होंगे, बट दिस इज़ वेरी कॉमन इन गुजराती कल्चर दैट खाने के बाद सो जाने का. दोपहर मतलब सोने का तो होता ही होता है. नो मैटर इफ यू स्लीप 1 hour or 4 hours. तो सुबह खाने के बाद आप ना सो तो वो चलता नहीं गुजराती कल्चर में. सो वो सेम ऐसे ही था. खाने के बाद वो सीधा सो गया था. ना मैंने प्लान किया था कि मैंने इसके लिए पूरा एक बनी बैग मैंने बनाया था, उसके ऊपर बहुत सारे मस्त ऐसे सॉफ्ट वाले ब्लैंकेट्स रखे थे सो दैट उसके ऊपर आके वो सो जाए. मैंने प्री प्लान कर रखा था ऐसा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं बिकॉज ही वो सो डैम टायर्ड और वो नीचे हॉल में ही सो गया. सो फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया उससे बिकॉज ऑब्वियसली हमें कोई नींद में से उठाया हमें बिल्कुल नहीं पसंद. तो सेम गोज विथ हिम ऑल्सो. सो आई जस्ट थॉट आई शुड नॉट डिस्टर्ब हिम. और फिर वो वहीं पे सो गया. मुझे इतना अच्छा लगा था गाइज कि वो ऐसे सो गया था. मैं उसको ऐसे देख के 30 मिनट्स तो मैं ऐसे ही बैठ के उसको देख रही हूँ. उसके हेड पे, उसके कान पे, स्पेशली उसके कान बहुत ही सॉफ्ट थे एंड दे आर प्रिटी लॉन्ग ऑल्सो. तो मेरे हाथ में आसानी से आ जाते थे. सो आई वाज लाइक ऑलवेज टचिंग हिम. लाइक इतना क्यूट कोई कैसे हो सकता है यार. सो आई जस्ट रियली फेल फॉर हिम एंड ही इज सच अ क्यूट डॉग. और बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही डिसिप्लिन डॉग है. दैट वाज द मेन थिंग आई लव्ड अबाउट हिम. फिर वो सो गया एंड देन लाइट्स ऑफ कर दी. एंड देन अप्रॉक्सीमेटली मैं उसके साथ ही सो गई थी. मैंने बेड एडजस्ट कर दिया था, वो यहाँ पे सो गया था एंड मैं उसके पास ही सो गई थी जस्ट बिकॉज उसको कुछ चाहिए. वो उठ गया, भौंकने लगा, उसको वॉशरूम जाना है, समथिंग लाइक दैट. तो कोई ना कोई हमेशा उसके साथ रहता था. सो मैं उसके बाजू में ही ऊपर बेड पे सो गई थी एंड आई जस्ट लव्ड वॉचिंग हिम स्लीप. आई वांट टू शेयर एक्सपीरियंस विथ यू. अगर ये व्लॉग बन ही रहा है उसके बारे में, क्योंकि यूट्यूब पे तो ये फॉर एवर, अगर मैं डालूंगी पब्लिक में तो फॉर एवर के लिए हो जाएगा. सो दिस वीडियो विल फुली बी डेडिकेटेड टू रियो एंड ये लाइफ टाइम रहेगा. सो आई जस्ट वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस कि सोने के बाद जब हम उठे थे, ऑब्वियसली मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज सोने के बाद कौन ऐसे याद रखता है कि यार शूट करना है. सो बट सोने के बाद जब हम उठे थे तब लाइक मैं सो गई थी और मैं बहुत ही नींद में थी. दो दिमाग में चल रहा था कि आज रियो है बट मैं आराम से सो गई थी. और उसके उठने का टाइम हो गया था. उठ के आया, मेरा ब्लैंकेट पूरा निकाल दिया उसने एंड ही वाज लाइक मुझे अटेंशन दो, मैं जग गया हूँ, मेरे साथ खेलो. सो ही वोक मी अप एंड देन मेरे को बहुत हाई फाई देने लगा. और उस टाइम मैंने और रियो ने हग भी किया था. बहुत ही मजा था. यू नो लाइक जब मैं सबको बोल रही हूँ वो सारे
फ्लैशबैक्स आ रहे हैं एंड इट वाज सो क्यूट। लाइक मैंने ऐसे कभी भी कोई डॉग को या किसी भी एनिमल को ऐसे हग नहीं किया है, बट रियो वाज द फर्स्ट पर्सन एंड द फीलिंग वॉज टोटली अलग। एंड वो जो हग मैंने रियो के साथ किया ना, वो मैं लाइफ टाइम के लिए नहीं भूलने वाली, बिकॉज आई जस्ट लव हिम। सो ही इज ऑल्सो अ सुपर डिसिप्लिन्ड डॉग। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, उसने कभी भी हमारे घर के अंदर वॉशरूम नहीं किया, बिकॉज डॉग्स का होता है कि घर में कहीं पे भी पूप कर देता है, बट ही वॉज सच अ डिसिप्लिन। उसको जब जाना था उठने के बाद उसे आई गेस वॉशरूम जाना था, सो वो भौंकने लगा, सो वी अंडरस्टूड दैट यस ही हैज टू गो एंड देन हम बाहर ले गए। नॉट बाहर ऐसे घुमाने ले जाऊंगी, बट ऑब्वियसली ही इज सच अ ह्यूज डॉग, बहुत ही एनर्जेटिक है। और डॉग्स स्पेशली अगर हम उनको बोले कि चलो बाहर जाओ तो वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सो मेरे कंट्रोल में डॉग नहीं रह सकता, ना ही मेरे मॉम के कंट्रोल में रह सकता है। सो माई डैड वॉज ओनली वन एंड डैड भी उसे बहुत ही मुश्किल से उसे पकड़ भी पा रहे थे, बिकॉज ही वॉज गेटिंग सुपर एक्साइटेड। उसको था कि यार मेरे को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। सो हम उसको बाहर तो ले गए थे ऑब्वियसली, बिकॉज ही हैड टू गो टू वॉशरूम एंड स्टफ लाइक दैट, बट मैं और मम्मी ये काम नहीं कर सकते, बिकॉज ही वॉज क्वाइट बिग डॉग, क्वाइट एनर्जेटिक, बहुत ही एनर्जी थी उसमें, और बाहर जाने के नाम से तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। तो माई डैड डिड दैट जॉब, ही यूज्ड टू टेक हिम, लाइक हमारे गली में उसको बाहर ले गए सो दैट ही कैन पूप और डू हिज एक्टिविटीज़। एंड देन बाहर भी हमने खेला, हमने बाहर फोटोशूट भी किया था, जो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगी, तो डू फॉलो मी देयर। हमारे घर वो संडे को आया था एंड मॉर्निंग से आ गया था 9-10 बजे एंड देन ही वेंट 6 बजे। सो फुल टाइम इतना टाइम हमारे घर पे रहता है। इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विथ हिम। एंड देन जब उसके ओनर आए, लाइक उनका ओनर का कार का आवाज़ आया ना, तो उसको पता चल गया कि मेरे ही ओनर है, एंड देन ही जस्ट जम्प्ड ऑफ और हमारे घर के गेट के पास चला गया। एंड देन उनके ओनर को देख के हिज रिएक्शन, आई जस्ट कुडंट शूट इट, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अमेज कि भाई मेरे लिए बहुत न्यू था कि हाउ कैन डॉग्स गेट सो मच अटैच टू ह्यूमन्स। लाइक दिस द बेस्ट थिंग आई लव अबाउट डॉग्स की एकदम सिक्योर वाली फीलिंग, प्रोटेक्शन वाली फीलिंग देते हैं, एंड दैट्स द मेन रीजन दैट आई फॉल फॉर डॉग्स। वो आए एंड देन ले गए। ऑब्वियसली इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू उसको बाय करना, इट वॉज रियली वेरी हार्ड। एंड दो मेरे पेरेंट्स को डॉग नहीं पसंद है, पर रियो के जाने के बाद मेरी मम्मी मेरे पापा भी मेरे को बोल रहे थे कि यार घर सूना सूना लग रहा है। एंड आई वॉज, तो मैं तो भाई इतना लोकी हो गई थी, आई वॉज सो सैड। एंड वो जहाँ जहाँ बैठा था स्पेशली झूले पे, तो मैं वहाँ पे जाके मैं उसकी फ़ोटोज़ देख रही थी एंड आई वॉज लिटरली मिसिंग हिम सो मच, एंड आई शुड बी हैप्पी with the time that we spent together rather than being sad. And then वापस I came and moved. So this was a whole story. I hope you enjoyed it. और हमारे घर में dogs क्यों allowed नहीं है? First of all, we are pure स्वामीनारायण. We never ever in our lifetime eat non-veg. आप समझ सकते हो, हम अनियन गार्लिक भी नहीं खाते, तो नॉन-वेज तो भाई बहुत दूर की बात है। और एग्जैजरेट करके बोलूँ आपको तो हमारी 7 पीढ़ी में से किसी ने भी नॉन-वेज नहीं टच भी नहीं किया, देखा भी नहीं होगा, पता भी नहीं है भाई ये आइटम्स मिल रही है। तो ब्रिंग अ डॉग फूड लाना पड़ेगा। एंड सी डॉग ला सकते हैं, उसको हम वेजिटेरियन भी बना सकते हैं, बट इफ़ अ डॉग लव्स ईटिंग नॉन वेज और हम उसको सिर्फ वेज दें तो इट विल अफेक्ट द डॉग्स हेल्थ ऑल्सो। सो वी डोंट वांट कि हमारी वजह से डॉग अपना सैक्रिफाइस कुछ करे। हम ऐसा डॉग ढूंढ रहे हैं जो ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही वेजिटेरियन हो, उसको वेजिटेरियन चीज़ें पसंद हो और उसकी हेल्थ को भी अफेक्ट ना करे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट दैट डॉग टू बी हैप्पी एंड लिव हिज ओन लाइफ।
क्योंकि मैं उसके पास से कुछ छीना नहीं चाहती. इफ अ डॉग ईट्स नॉन वेज एंड मैं उसके घर पे लाऊं, फिर वो बेचारा नहीं खा पाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा, उसको बीमारी हो जाएगी. सो आई डोंट वांट मेरी वजह से किसी को भी प्रॉब्लम हो कोई. सो दैट्स द मेन एजेंडा ऑफ मी, टू फाइंड अ डॉग हु इज़ फुल्ली वेजिटेरियन नेचुरली. एंड ऑल्सो एक दूसरी प्रॉब्लम है दैट मी मॉम डैड हम तो तीनों अपनी लाइफ में बहुत ही बिजी होते हैं. माई मॉम इज ऑल्सो वर्किंग, माई डैड इज ऑल्सो वर्किंग. अभी ड्यू टू कोरोना है इसलिए कॉलेज बंद है. बाकी मैं कॉलेज जाऊँ सुबह, मैं 5-5:30 बजे घर पे आऊँ. सो इफ़ यू ब्रिंग अ डॉग, और हमारे घर पे सिर्फ 3 ही लोग हैं एज यू गाइज नो. सो उस डॉग का केयर कौन करेगा? एंड वी जस्ट कैन ट्रस्ट एनी अदर बॉय और गर्ल जो हमारे घर पे आए और डॉग का केयर करे, बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज बहुत बढ़ चुके हैं. इफ यू प्लान टू ब्रिंग अ डॉग, हमें सारे सॉल्व करने पड़ेंगे. पहले हमें सब एडजस्टमेंट्स बनाना पड़ेगा. मॉम डैड वो लाइक, अगर मेरी इतनी इच्छा है टू ब्रिंग अ डॉग एंड टू हैव फन विद डॉग, दिस इज द बेस्ट आइडिया दैट 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, वीक के लिए वी कैन जस्ट ब्रिंग समवन्स डॉग. एंड बट लाइक किसी का डॉग लाने में और खुद का डॉग लाने में बहुत ही डिफरेंस होता है. इवन आई नो दैट, बट एटलीस्ट इससे मुझे खुशी मिल रही है. सो दिस इज द ओनली वे दैट वी कैन वर्क आउट. ऑब्वियसली वी आर वर्किंग आउट ऑन दिस, और इफ यू आर प्लानिंग टू ब्रिंग अ डॉग, आई विल ऑब्वियसली टेल यू guys. Yeah, this was it for the video. People who are watching me for the very first time, hello new people, my name is Hiteshri. Please do subscribe to my channel, and people are already watching my videos and not subscribed, प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब करें. एंड उसके बाजू में बेल आइकन है, उसे भी दबाएं, सो दैट यू गेट नोटिफाइड whenever I upload a new video. Like, share on all your social medias with all your friends and families, and comment down below. I hope you enjoyed this video. This full video was dedicated to Rio. I just love Rio and I love dogs. And until we meet in the next Saturday video, bye guys, take care.